आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह उज्जैन में बने संदीपनी आश्रम, जहां पर कृष्ण भगवान ने बाल अवस्था में जो है कि यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी, और उसी जगह पर आज हमें उज्जैन में स्थित संदीपनी आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण और बलराम सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। यह आश्रम हिंदू पौराणिक कथाओं से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज भी जो है कि एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। संदीपनी आश्रम उज्जैन में स्थित जो मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर माना जाता है और प्राचीन में जो है कि इसे अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यह आश्रम जो कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियों से जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी, आश्रम की स्थापना ऋषि संदीपनी ने ही की थी। इन्होंने जो है कि भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम को शिक्षा देने का सौभाग्य प्राप्त किया था। कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों ही इस आश्रम में अपना जो है कि साथ में ही पढ़ा करते थे। कृष्ण और बलराम भगवान विष्णु के अवतार थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था। कृष्ण का प्रिय मित्र जो है कि वहाँ पर जब पढ़ाई की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे जो है कृष्ण भगवान बलराम और सुदामा जो है कि उनके मित्र में जो है कि उनके मित्र बन गए, और सुदामा की भक्ति, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की कहानियां आज भी जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। आश्रम में अपने समय के दौरान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने कई अद्भुत अनुभव किए थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा के दौरान कई चमत्कार भी किए थे, जिनमें से एक था समुद्र को वश में करना। समुद्र की कहानियां भी बहुत ही प्रसिद्ध है। जब उन्होंने कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया था, कहा जाता है कि कृष्ण ने उनके घर आकर भोजन भी किया था। ठीक इसी तरह यह सुदामा की कहानी जो कि बहुत ही प्रचलित मानी जाती है। कृष्ण, बलराम और सुदामा की कहानियां हमें सच्ची मित्रता और भक्ति के महत्व के बारे में सिखाती है। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह भी समझने को मिलता है कि कैसे भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया और मानवता का कल्याण किया था। विभिन्न पुराणों में, हिंदू ग्रंथों में संदीपनी आश्रम और उनके निवासियों के बारे में जो कि कई सारी व्याख्याएं की गई हैं, कई सारी कथाएं भी मिलती हैं। इन व्याख्याओं में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे संदीपनी आश्रम में हिंदू पौराणिक कथाओं से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज भी संदीपनी आश्रम का महत्व हमें कृष्ण, बलराम और सुदामा के बीच के बंधन को समझने में मदद मिलती है। यह आश्रम न केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि यह हमें सच्ची मित्रता और जो है कि भक्ति के बारे में बताती है और सिखाती भी है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ कृष्ण, बलराम और सुदामा की जो है कि कुछ यहाँ पर जो है कि मूर्तियाँ रखी गई हैं, जहाँ पर जो है कि जो है कि श्रद्धालु जो है कि यहाँ पर आकर उन प्रतिमाओं के जो है कि दर्शन किया करते हैं। आज भी जो है कि संदीपनी आश्रम का महत्व हमें कृष्ण, बलराम और सुदामा के बीच के बंधन को समझने को किस तरह से हमें मदद मिलती है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा। यह आश्रम न केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि एक हमें सच्ची मित्रता, भक्ति के महत्व के बारे में भी सिखाता है। अगर आपको कृष्ण और उनके मित्रों की कहानियाँ पसंद है तो कृपया हमें विचारों में कमेंट करें, और जो है कि उज्जैन के आध्यात्मिक विरासत के बारे में कई सारी आध्यात्मिक जो है कि आर्थिक जो है कि बारे में आप जान सकते हैं। जो है कि उज्जैन जो है कि आध्यात्मिक विरासत में अधिक जानना चाहें तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कई सारे यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, कई सारी जो है कि यहाँ पर हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इस जगह पर यहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान यहाँ पर आए थे संदीपनी आश्रम में, तो उन्होंने जो है कि इसी जगह पर कहा जाता है कि उज्जैन में स्थित यह संदीपनी आश्रम भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा की शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यह आश्रम भगवान विष्णु के गुरु श्री संदीपनी द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ उन्होंने बचपन में 64 विद्याओं और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। संदीपनी आश्रम में आप जब यहाँ पर आएंगे तो गुरु संदीपनी का जो आश्रम है यही पर स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा बाल रूप में जो है कि यहाँ पर प्रतिमा रखी गई है। आश्रम में भगवान श्री कृष्ण बाल और उनकी जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसमें तीनों के एक साथ विद्यार्थी के रूप में दिखाया गया है।
और कहा जाता है कि अकंपात माना जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ स्लेट पर जो है कि लिखे हुए अंक धोकर मिटाते थे, इसलिए इसका नाम जो है कि अकंपात रख दिया गया था। आश्रम में गोमती कुंड और एक विशाल सीढ़ीदार तालाब है, जिसे भगवान कृष्ण के पवित्र जल इकट्ठा किए गए थे। यहाँ पर कृष्ण भगवान जो है कि जैसे जब यहाँ पर आश्रम में काम किया करते थे, तो वो पैसे जो जल जो है कि जहाँ पर इकट्ठा किए गए थे, वहीं पर जो है कि कुंड बनाया गया है। जैसे आप वहाँ पर चलेंगे तो आपको जो है कि देखने को मिलेगा। आश्रम में एक 6000 साल पुराना शिवलिंग भी है, जिसका पूजा जो है कि गुरु संदीपनी और उनके शिष्य द्वारा की जाती थी। और यहाँ पर जो है कि आश्रम के पास एक पत्थर है, जहाँ 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी है, जिसे गुरु संदीपनी द्वारा लिखा गया माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 विद्या और 16 कलाओं का जो है कि ज्ञान प्राप्त किया था। शिक्षा पूरी होने के बाद भगवान कृष्ण ने गुरु दक्षिणा के रूप में ऋषि संदीपनी के पुत्र को शंखासुर से बचाया था। कहा जाता है कि इस आश्रम का महत्व जो है कि यह है कि यह आश्रम भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यह उज्जैन के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से भी एक है। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ भक्त श्री कृष्ण और बलराम सुदामा के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। यह आश्रम गुरु संदीपनी की शिक्षा और ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। श्री कृष्ण बलराम सुदामा की बाल रूप की यहाँ पर प्रतिमा है। यहाँ पर अकंपात है, गोमती कुंड है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, और यहाँ पर जो है कि 1 से 100 तक गिनती वाला पत्थर भी है। अन्य मंदिरों में धार्मिक स्थलों का भ्रमण है। संदीपनी आश्रम एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह उज्जैन के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक, और यहाँ आकर भक्त श्री कृष्ण बलराम और सुदामा के दर्शन कर सकते हैं। आप जिस जगह देख रहे हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ गुरु संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा से यहीं पर जो है कि उनकी मित्रता भी हुई थी। और इसी जगह पर आप देख सकते हैं कई सारे जो है कि हमें यहाँ पर ग्रंथों के, और यहाँ पर भारत में जितने भी यहाँ पर आश्रम है, देखिए उन सभी के नाम जो है कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और जितने भी आश्रम है, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, उज्जैन में हो, या कोई भारत के किसी भी हिस्से में जो है कि यहाँ पर आश्रम हो, वो सारे की सारे जो है कि यहाँ पर बताया गया है। देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है गैलरी आर्ट में। यहाँ पर कब कहाँ किस तो जो है कि भगवान से जो है कि मुक्ति प्राप्ति हुई, यहाँ पर लोगों को जो है कि मोक्ष प्राप्त हुआ था, वो सारी चीजें जो है कि यहाँ पर बताया गया है। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। यहाँ इसी जगह पर तो ये जो है कि संदीपनी आश्रम है उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में इस जगह पर जो है कि भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर गैलरी आर्ट में जो है कि आपको अलग अलग चीजें जो है कि आश्रम के दिखाई देंगे। देखिए किस तरह से इस जगह पर यह बनाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। और यहाँ पर जो कि लोग आते हैं इसी चीज को देखने के लिए। देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है इस जगह पर। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको 1 से लेकर जो 100 तक गिनती वाला जो पत्थर है, वो आपको बाहर देखने मिलेगा। और इस जगह पर जो है कि आपको कई सारे जो है कि इस तरह से आर्ट देखने को मिलेंगे। और ऊपर जो है देखिए यहाँ पर लिखा है आपको सारी चीजें जो है कि उस जब यहाँ पर आप आएंगे तो तकरीबन 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पर लग सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जानकारी जो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप जो है कि बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे इस जगह पर। यह महर्षि संदीपनी आश्रम है, उज्जैन में स्थित है। और ये जो है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो है कि लिखी हुई हैं ऊपर उनकी कि कौन सी चीजें कहाँ से हैं। यहीं पर जो है कृष्ण बलराम और बलराम जो है कि उनकी सुदामा से मित्रता हुई थी, या फिर आपको गरीब ब्राह्मण सुदामा जो है कि वह कृष्ण भगवान के परम भक्त हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें इस जगह पर है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप मुझसे जरूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल गोपाल जी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। आपको पता होगा कि यह उज्जैन है। उज्जैन आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं से निर्मित है। और इस जगह इसे जो है कि अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर जो है कि कृष्ण भगवान ने जब कंस मामा को जब वध कर दिया था, उसके बाद जो है कि शिक्षा ग्रहण की थी, वो यहीं पर आकर ग्रहण की थी। और इसलिए जो है कि इस जगह को 5000 या फिर 6000 साल पुराना जो है कि माना जाता है। और इस बात का जो है कि पुरातत्व विभाग ने भी
इसकी पुष्टि की है कि ये सच में उस वक़्त के कुछ अवशेष जब वहाँ पर मिले तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये उस वक़्त का ही 6000 साल पुराना कृष्ण भगवान का जो है कि जहाँ पर शिक्षा ली थी 64 दिनों में 64 कलाओं का, और ये सारी चीज़ें जो है कि यहीं पर प्राप्त की थी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे।